जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्वसन की अवस्थाएं, फेज ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन की बेसिकली दो अवस्थाएं होती हैं। पहला नंबर होता है बाह्य श्वसन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है आंतरिक या इसी को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि बाह्य श्वसन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि बाह्य श्वसन वह श्वसन होता है जो सिर्फ फेफड़े तक ही होता है, यानी ऐसा श्वसन की क्रिया जो सिर्फ फेफड़े तक होती है उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य श्वसन। तो इसमें क्या होता है बाह्य श्वसन में कि इसमें फेफड़े में ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से बाहर जाना, यही हमारा कहलाता है बाह्य श्वसन। और ये जो बाह्य श्वसन होता है यह सिर्फ फेफड़े में ही संपन्न होता है। अब बात करते हैं जो बाह्य श्वसन होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है श्वासोच्छ्वास, इसी को इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा नंबर होता है गैसीय विनिमय, जिसको हम लोग गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो आइए बात करते हैं श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब ये होता है कि वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा, श्वसनांगों का मतलब होता है कि जो श्वसन में हमारे अंग कार्य करते हैं उसी को हम लोग श्वसनांग कहते हैं। तो वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये हमारा श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब ध्यान देना है कि श्वासोच्छ्वास जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतःश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। तो अंतःश्वसन का मतलब ये होता है कि वातावरण से शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन का फेफड़े तक आना हमारा अंतःश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन का मतलब होता है दूसरा, जो श्वासोच्छ्वास का जो दूसरा भाग है निःश्वसन, इसमें क्या होता है कि फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बाहर जाना निःश्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं गैसीय विनिमय। तो देखिए, विनिमय का मतलब होता है कि अदला बदली करना यानी आदान और प्रदान करना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं गैसीय विनिमय। तो गैसीय विनिमय का मतलब ये है कि फेफड़े में रुधिर यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना तथा ऑक्सीजन को ब्लड में पुनः मिलाना, ये हमारा कहलाता है गैसीय विनिमय। अब बात करते हैं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। तो आंतरिक का मतलब ये होता है ये हमारे शरीर के अंदर होगा, और कोशिकीय श्वसन का मतलब ये कोशिका में संपन्न होता है। तो आंतरिक या कोशिकीय श्वसन को हम ये कह सकते हैं कि वह श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका में संपन्न होता है उसे हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और इसमें होता क्या है, देखिए, जब श्वसन की क्रिया किया जाता है तो फेफड़े में ऑक्सीजन आता है और ये ऑक्सीजन फेफड़े में ही ब्लड के अंदर चला जाता है। फिर ये जो ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है इसको पुनः हमको कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये क्या करता है, ब्लड के माध्यम से प्रवाह करते हुए कोशिका तक जाता है। फिर जो कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये क्या करता है, लेता है, यानी ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिका तक। फिर कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है ब्लड में मिला देता है, और ब्लड के साथ जो भी ऑक्सीजन को लेके गया था उसको क्या करता है कोशिका में मिला देता है। यानी कहने का मतलब कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और कोशिका में ऑक्सीजन को मिला देता है। तो ये हमारा जो श्वसन की क्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो हम अगर इसको और अच्छे से बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि रुधिर यानी ब्लड से ऑक्सीजन को कोशिका में तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से ब्लड में मिलाना जो होता है यही हमारा आंतरिक श्वसन कहलाता है। और ये जो आंतरिक श्वसन होता है ये बेसिकली कोशिका में संपन्न होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमने बात किया श्वसन की अवस्थाएं, उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।